वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त आपके वज़ीर आज़म आपसे मुखातिब नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने ब्रेक के दौरान मैंने अब अली तबस्सुम साहब से कंफर्म करा लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अगले कुछ सालों में मेरे अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने का एक भी जरासीम नहीं है, जबकि उनका कहना कुछ और है। बहरहाल अभी इस वक्त अली भाई के लिए कॉल है, वो हम लेते हैं। फिर मैं ताहिर से ये पूछूंगा कि जो इस साल के जो विनर्स थे, रिसेंट लास्ट विनर्स थे, उनके बारे में आई नीड टू नो समथिंग फ्रॉम हिम। जी कॉलर हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? शबीना बोल रही हूँ कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? कोयटा सब ठीक है, खैरियत है? जी बस गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है। आपसे कहना था कि प्लीज अपने शो की टाइमिंग बढ़ाएं, 1 घंटे का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। बस ये हम मुझे भी अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं चलता। जैसे ही पता चलना शुरू होता है फिर वो अली तबस्सुम साहब जो है ना वो नाराज हो जाते हैं। अच्छा आप इनसे जल्दी से सवाल कर लें क्योंकि आज ये कोयटा जा रहे हैं। अच्छा जी और ट्रेन पे जा रहे हैं और आपको पता है हमारी ट्रेन एग्जैक्टली टाइम पे पहुंची, सिर्फ दिन आगे पीछे हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम शबीना बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई। मैंने लास्ट टाइम अपना पूछा था आपसे, माशाल्लाह आपने इतना सही बताया, आपने जो सदकात वगैरह बताया मैंने पढ़े, मुझे उससे बहुत फर्क पड़ा है। थैंक यू मैं सो दरअसल नाइस। अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसका नाम ईमान है, उसके लिए जायजा निकलवाना था। अभी वो 12 जून को जो है ना वो 2 साल की हो जाएगी। वो इतना तंग करती है, बिकॉज प्रेगनेंसी में भी मैं काफी बीमार थी, वो बाय बर्थ बहुत ज्यादा वीक थी। अभी भी वो कुछ खाती नहीं, चीखती नहीं, बहुत ज्यादा चीखती है, चिड़चिड़ी बहुत ज्यादा है, रोती रहती है और ठीक से खाती नहीं। मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। प्लीज मुझे ये बताएं कि नाम सूट कर रहा है या नहीं, या और सबका बता दे, सूरत वगैरह बता दें। 12 जून 2010 की डेट ऑफ बर्थ है और 12:15 बजे का टाइम था रात के। ओके थैंक यू माय डियर सिस्टर। आपकी बेटी शी बिलोंग्स टू अ जेमिनाई जिसे मतारुज जौजा कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर 4 to 5 कैरेट का कॉरल, रेड कॉरल मरजान अगर आप उन्हें पेंडेंट फॉर्म में पहना देती हैं तो नज़र बद से बंदिश आते सेफ रहेंगी। यहाँ पे कोई ऐसी कोई डेंजर सिचुएशन नहीं निकल रही है। एंड सूरह कुरैश एंड सूरह फील अगर आप पढ़कर उन पर दम कर दिया करें एवरी डे, तो 100% जो भी रुकावटें हैं या नज़र बद है या कोई भी इवल साइड्स हैं तो उनसे ये सेफ़ रहेंगी। सदका आप मेरी बहन दे सकती है अपनी बेटी का रेड कलर में, जिसमें अक्सर व बेशतर मैं बताता रहता हूँ कि रेड मसूर की दाल या कोई भी वेजिटेबल, कोई फल वगैरह सदका दे सकती हैं तो इंशाल्लाह। बल्कि मैं अक्सर बताता हूँ कि वो बच्चे जिनकी उम्र 1 से 7 ईयर होती है या 1 से 10 ईयर तक, तो अगर वो मून स्टोन भी अगर पहन लें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मून स्टोन एंड रेड कॉरल ये 2 ऐसे स्टोन हैं कि अगर ये किसी भी बच्चे को पेंडेंट फॉर्म में पहना दिए जाएँ तो उस पर किसी भी किस्म की नज़र बद या इवल साइड जो भी कुछ ऐसे बैड एस्पेक्ट्स होते हैं तो उससे वो सेफ़ रहता है। सदका दे दिया करें रेड कलर में एंड सूरह कौसर, सूरह कुरैश की तिलावत करके दम कर दें, बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू अली भाई। ताहिर हमारे पास अब टाइम बहुत यू नो वी लिमिटेड और टाइम। अब आप जल्दी से हमें ये बताएं कि जो लास्ट ईयर के विनर्स थे, यू नो व्हाट हैड इंस्पायर्ड यू द मोस्ट अबाउट देम? अच्छा, आर्ट के अंदर आर्ट की कैटेगरी में शायद सजाद साहब थे स्कल्प्टर। उसके बाद ऑन द सोशल साइंसेज इट वाज हफीज़ पाशा, एंड ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इट वाज डॉक्टर अदीब रिजवी जी। बाय द वे वी वांटेड टू इनवाइट डॉक्टर अदीब एंड ही रियली हैड वांटेड टू कम, लेकिन उनकी जो मसरूफियात थी वो बेचारे टाइम। अदीब रिजवी साहब जिस किस्म के शख्स हैं और जिस किस्म का वो काम करते हैं, मेरा ख्याल है ही इज बियॉन्ड दीस थिंग्स। And there were very great aspects which inspired. I mean, शायद सजाद कोई जिस तरह उन्होंने अपने आप को डेवलप किया एज अ स्कल्प्टर, और जिस किस्म की उन्होंने फॉर्म्स के अंदर काम किया और जिन चीज़ों में काम किया, इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, जस्ट अ क्विक मैसेज फॉर देम, आप जो सिलेक्शन है, कैन पीपल आल्सो अप्रोच एंग्रो डायरेक्टली एंड प्रेजेंट देयर वर्क, या ये आप खुद जो आपकी जूरी है, जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यू सिलेक्ट द पीपल एंड द जूरी डिसाइड्स व्हिच वन क्वालिफाइज इन व्हिच? इसमें एंग्रो का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है, ना डिसीजन मेकिंग का रोल है, ना हम नॉमिनेट करते हैं किसी को। देयर आर पीपल हु नॉमिनेट, देयर इज अ बॉडी थ्रू व्हिच nomination comes in. कुछ लोग, there are instances where people have nominated themselves, लेकिन जो लाइफ टाइम अचीवर्स हैं वो कभी अपने आप को नॉमिनेट नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहते वैसे, करना भी नहीं चाहते, and they are people who are probably beyond that with expect। जी, जिस तरह अदीब रिजवी की बात की आपने, डॉक्टर साहब की, या ईदी साहब थे लास्ट टाइम। I mean they don't need any recognition,
they are doing something which is way big. I mean, and they're souls for the universe. Yeah, Absolutely. yeah. Tahir, thank you very much. I really wish My we had pleasure. more time My ताकि pleasure. हम garlic sauce की रेसिपी या garlic rice की रेसिपी आपसे अली भाई, it's always a pleasure and honor you so having you here. और ख़वातीन और हज़रात, it's time for us to sign off. मगर before I go, टनल के दूसरे एंड पर लाइट अभी बाकी है. एंग्रो ने अपना एक बहुत अहम काम का बेड़ा उठा लिया है. मेरी कॉर्पोरेट सेक्टर के तमाम लोगों से एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, स्पेशली दी प्राइवेट सेक्टर. जब मैं साइट इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी चला रहा होता हूँ, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में चला रहा होता हूँ, या पंजाब में सुंदर में या कहीं पे भी, आपकी फैक्ट्रीज माशाल्लाह अरबों रुपए की हैं, आपका बिलियंस ऑफ रुपीस और डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स है. लेकिन कभी ये भी ज़रूर सोचिएगा एक दफ़ा, जब आप अपने फैक्ट्री से या अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो बाहर जो हालत है उसका और अंदर का इतना मेजर कॉन्ट्रास्ट है. सफाई निस्फ ईमान है. जो आपके घर के बाहर या आपके ऑफिस के बाहर नजर नहीं आती, फिर ये कितना बड़ा तजाद होगा. इट्स टाइम. एंग्रो हैज टेकन अ डिसीजन, दे आर गोइंग टू डू इट, एंड आई थिंक इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग अस. इट्स टाइम फॉर अ चेंज एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट. सिर्फ हुकूमत का ये तमाम काम नहीं होता. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कल सुबह आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई और रखेगा. थैंक यू वेरी मच.